मुझे कहते हैं सरदार, मैं यूट्यूब के चैनल सरदार व्लॉग्स के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ और बहुत दिन बाद जो है फंसी को कैच कर पाया हूँ मैं। और शुक्र है कि आज इनकी छुट्टी थी और हमारी जो मुलाकात हो पाई। वैसे एक ही रूम में रहते हैं लेकिन बहुत दिन बाद मुलाकात हो जाती है कभी कभी गलती से। और आज एक दोस्त ने या कुछ बहुत सारे लड़के जो है पूछते रहते हैं कि रिटेल के बारे में वीडियो बनाए, रिटेल की जो है वो वीडियो बनाए। तो ये जो है भाई जो है ना हमारे फंसी भाई जिनको कहते हैं, ये रिटेल के किंग है। भाई साहब अभी आप शुरू कर दें जो भी आपको बताना है। ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जो देख रहे हैं वीडियो। रिटेल भाईजान, रिटेल में पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। रिटेल मीन्स दुकानदारी, जो हम दुकान जैसे अभी भी दुकान है, ठीक है, ये जो स्टोर है या जो रेस्टोरेंट जैसे भी आप समझ सकते हैं, एक दुकान है, ठीक है। तो रिटेल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाते हैं। अगर कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे तो जो मेन कोर है और जो मेन थीम है वो टूट जाएगा। तो हम मेनली ओवरऑल दुकानदारी की बात करते हैं। जनरल बताएं। हाँ जी, दुकानदारी 2 टाइप की यहाँ पे होती है, समझो 3 टाइप की होती है। एक कॉर्पोरेट होती है, कॉर्पोरेट वो जो बहुत बिजनेस लेवल की होती है, जो बहुत फुल टाइम एक्स माहौल के जो बंदे होते हैं, जहाँ पे रशियंस चाहिए होते हैं या जो यानी कि थोड़े हाई प्रोफाइल के लोग चाहिए होते हैं, जिसमें हमारी कंट्री के लोग नहीं चाहिए होते। हमारी कंट्री में यूरोप से गोरे ऐसे एग्जैक्टली, ठीक है। फिर आती है एक मॉल में, जहाँ पे मैं भी जॉब कर रहा हूँ और जिस टाइप की मैंने पहले भी जॉब की है, वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अगले बंदे को समझा सको कि भाईजान मैं बेच क्या रहा हूँ, या आप क्या हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, या आप किस लिए आए, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ जी। वहाँ पे भी इंग्लिश इज़ मस्ट, ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको उर्दू आती है और आपको अगर अरबिक आती है, और अगर आपको अरबिक आती है तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके पास लोकल कस्टमर भी आते हैं। लोकल मीन्स के जो जिनको अरबी आती है, जो अरबी बोलते हैं, उनको भी इंग्लिश आती है। लेकिन अगर आपको अरबिक आएगी तो आपको एक एच मिलेगा, तो उनको आसानी होती है समझने में। एग्जैक्टली। आप यानी कि वो समटाइम्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समटाइम्स आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यानी कि वो लैंग्वेज जो है बैरियर जो नहीं रहता। एग्जैक्टली। और जो यानी कि जो जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, रिटेल देकर दुकानदारी में ये आपने चीज़ें बेचनी है। अगर आप चीज़ बेच ही नहीं सकते तो आपकी सैलरी कहाँ से आएगी? कस्टमर को कन्विंस करना है मतलब। एग्जैक्टली। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है, जैसे अब ये स्टोर है लेट सपोज, या जो बाहर की दुकानें होती हैं, जहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, अगर आपको हिंदी और उर्दू मालूम है, ठीक है, तो भी आपका काम चलता है। कह सकते हैं कि जो सुपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट सरदार मॉल में भी होती है ना, मॉल्स में जैसे हैं, तो जैसे बाहर की छोटी शॉप्स हो जाती हैं। छोटी भी हम नहीं कह सकते, बाहर यानी कि जो मॉल में नहीं डील करते, जो ज़्यादातर जिनके ओनर्स या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, ठीक है, उस बेस्ड की जो यानी कि मतलब उस ओनरशिप की जो, जैसे अब यहाँ पे एक है लुलू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फातिमा एक है कॉन्सेप्ट, ठीक है, आलम सुपर मार्केट का है। और इस तरह की जो भी चेंज हैं जैसे काफ़ी सारी हो जाती है। एक और भी है मेरे नाम, वो उसका नाम मेरे उससे माइंड से स्लिप हो गया है। एनीवे, जो भी इस टाइप की जितने भी मार्केट्स हैं और जो चेंज हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको इंग्लिश मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हमारे टाइप के कस्टमर जाता है, कौन सा एशियन कस्टमर जाता है, श्रीलंकन भी जो जाते हैं वो भी उर्दू सीख लेते हैं और हिंदी सीख लेते हैं कस्टमर्स, और जो अगर यहाँ पे जॉब करने वाले हैं, और जो बंगालीज हैं वो भी सीख लेते हैं। इवन जो ऐसे बंदे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं आती इनकी समझ, वो भी सीख लेते हैं। फिलिपिनो भी अक्सर सीख लेते हैं। एग्जैक्टली, सीख लेते हैं, क्योंकि देखो अरबिक के बाद और इंग्लिश के बाद हिंदी उर्दू वाहिद वो लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है और जिनके सबसे ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे। तो ये रिटेल का और दुकानदारी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाते हैं? हर चीज़ जो आप सोच सकते हो, कि जैसे जैकेट है, मोबाइल हो गया जो जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जो पैंट्स हैं, जो स्लीपर्स हैं, ठीक है, टायर्स हो गए, और गाड़ी का A to Z जितना काम है, ये सब रिटेल में आता है, दुकानदारी में आता है। अब अगर मैकेनिक नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको इनके पार्ट्स का पता होगा। अच्छा, फूड से रिलेटेड हो गया। फिर उसके देखो, रिटेल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, फिर रिटेल के अंदर सभी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं प्रोडक्ट वाइज, कि आप किस तरह से कौन सा काम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई काम मालूम है और आपको इंग्लिश नहीं पता और आपकी एजुकेशन नहीं है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आप जॉब नहीं कर सकते। आप फॉर श्योर जॉब कर सकते हैं। आप में वो गट फीलिंग होनी चाहिए कि यस आई नीड टू गो टू UAE टू गेट अ जॉब। अभी सरदार और मैं जब आ रहे थे यहाँ पे, तो सरदार ये डिस्कस कर रहे थे कि आप में वो फीलिंग होनी चाहिए, वो एक क्रेज़ होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही बंदा ना करे कि क्या मैं आ सकता हूँ या क्या मैं जॉब कर सकता हूँ UAE में या नहीं कर सकता। ये आपको खुद फील होना चाहिए। और उस टाइप की मैं अगर आपको इंजेक्शन लगा दूँ आपको आने वीडियोज़ के थ्रू कि आपको आना चाहिए, बड़े पैसे कमा लोगे, लेकिन अगर आपके अंदर की फीलिंग नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो क्रेज़ नहीं है उस चीज़ का, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और सरदार साथ में मैं एक, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो का टाइम भी वाइंड अप होने लगा है, मैं साथ में मेंशन कर दूं कि रिटेल में सिर्फ सेलिंग नहीं है, रिटेल में कस्टमर सर्विस भी आ जाता है, टेली सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है,
टेली सेल्स जो आप कॉल पे जिनको ठीक है, हाँ जी। एंटरटेन करते हो, ठीक है, वो भी रिटेल का ही हिस्सा है, क्योंकि समटाइम्स आपको स्टोर पे कॉल आती है, आप स्टोर में बैक ऑफिस में काम ठीक कर है। रहे होते हो। जैसे हमने एक सिनेमा की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था, वो अच्छा। दैट्स पार्ट ऑफ रिटेल, वो प्योर लाइक टेली वो नहीं है, सेल्स नहीं है। तो सेल्स आ जाती है, फिर मर्चेंडाइजिंग आ जाती है, ओके, और फिर जितना भी आप कस्टमर सर्विस से रिलेटेड काम है या कस्टमर इंटरेक्शन से रिलेटेड है, इसमें एंट्री का भी जो काम है, जो एंट्री मेंटेन करता है कि कितने प्रोडक्ट्स आए, कितने गए, ये सब रिटेल का काम है। तो अगर आपको काम आता है, यहाँ पे जॉब मैं मिलेगी मतलब आपको। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। इसके लिए कोई ख़ास एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है मतलब? काम हो आना चाहिए जिस काम के लिए आप, अगर देखो, जैसे मैं आया था, मैं MBA था, मुझे काम का बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मेरी एजुकेशन थी, क्योंकि मेरे प्रोफाइल से वो नीचे वाली जॉब थी जो मैंने की, पहले वाली जॉब, और इंग्लिश मालूम थी, ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखो, आप इधर केस में फिट होने चाहिए हो। कैसे? या आपके पास एजुकेशन प्लस इंग्लिश होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, लेट सपोज वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है तो बहुत मसला है, अगर वो नहीं है तो आपको उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप ट्रेंड होकर आप बेच सको। ठीक है। एक्चुअल चीज़ ये है सेल में और रिटेल में कि आप चीज़ें मनी जनरेट कर सको कंपनी के लिए। अगर आपको हिंदी मालूम नहीं, आप कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी और आपका काम ऐसा है कि आप चीज़ चिपका देते हो भाई बंदे को, कस्टमर को चिपका के छोड़ते हो कि यार ये लेके जाएगा, बिल्कुल। कंपनी को पैसा चाहिए। और यहाँ पे जैसे मेन बात की, अगर आपके पास एजुकेशन की भी कमी है और फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट का पता है और एक्सपीरियंस है उसमें, तो आप दूसरे को समझा पाते हो। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास प्रोडक्ट का खुद जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप दूसरे को क्या बता पाओगे या क्या कन्विंस कर पाओगे यहाँ पे कि जी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको ये बेच रहा हूँ, इतने रेट पे बेच रहा हूँ, आगे वाला क्यों ले आपसे एक चीज़। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ, आपसे मैं क्यों लूँ चीज़, आप मुझे एक चीज़ के बताओगे, या तो मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है तो मैं ले लूँगा, या मैं पहले से जानता हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन अगर मैं अनजान बंदा हूँ और वो चीज़ मेरी ज़रूरत की भी है लेकिन मुझे उसको पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताते हो कि भाई ये तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है, तो ये है आपकी एक्सपर्टीज़। सरदार, मैं 2 बंदों को मेंशन करूँगा यहाँ पे, नो डाउट उनके नेम्स मेंशन नहीं करता, लेकिन मैं उनकी नेशनैलिटी मेंशन करता हूँ और उनका प्रोफाइल मेंशन करता हूँ और उनका काम फिर मेंशन करता हूँ, रिटेल से रिलेटेड है, सो दैट जो आए वो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि रिटेल पे मेरी भी 2 वीडियोस बनी हुई, मेरे चैनल पे भी हैं, लेकिन लोग फिर भी एक क्वेश्चन करते हैं। मैं पिछले कंपनी में 2 लोगों के साथ, यानी कि बंदे तो काफ़ी सारे थे, लेकिन 2 वो लोग जो अभी मैं मेंशन करना पसंद करूँगा। एक पाकिस्तान से थे, ही वॉज फ्रॉम सिंध, उनको रिटेल का बेचने का पता था, स्किल पता रहा, वो बंदा देखता था तो कहता था यार ये बंदा लेगा। सरदार, उसको इंग्लिश फेस रीडिंग जिसको कहते हैं, हाँ, वो उसको थोड़ी सी इंग्लिश मालूम थी, थोड़ी सी उर्दू अरबिक मालूम थी, समझो वो कम्युनिकेशन में ज़ीरो था, लेकिन उसकी सेलिंग स्किल थी, वो बंदा दे के बता देता था कितने का परचेजिंग करेगा, बिल्कुल। वो उसको बेच देता था और वो टॉप सेलर होता था मंथली बेसिस पे, ठीक है। ये पाकिस्तानी था, इसको उर्दू अरबिक भी थोड़ी बहुत मालूम थी और इंग्लिश भी। एक और था इजिप्शियन, उसको तो भाई इंग्लिश की ज़रा सी हाउ आर यू की भी समझ नहीं थी कि भाई इसका मतलब क्या होता है, उसको अरबिक मालूम थी, और वो भी, और दोनों के एज ऑलमोस्ट सेम थे, 35-34 ईयर्स के थे। हम उनके सामने बच्चे लगते थे, हमारे हाथों से ऐसे कस्टमर ले लेते थे, तो वो बंदा देख के कस्टमर को अप्रोच करता था, ठीक है। उसके लिए इतना मुश्किल होता था हमारे साथ बात करना इंग्लिश में, लेकिन वो लोकल कस्टमर्स को, अरबिक कस्टमर्स को एंटरटेन करता था, और ये दोनों टॉप सेलर्स में होते थे। हमेशा नोटिस बोर्ड पे मंथली जो टॉप सेलर्स होते थे, टॉप 3, उनमें से इन 2 की ज़रूर पिक्चर्स होती थी। अब देखो, एक को ओनली अरबिक आती थी और काम का पता था कि मैंने बेचना कैसे या कंपनी के लिए पैसे कैसे जनरेट करना है, दूसरे को थोड़ी इंग्लिश थोड़ी अरबिक आती थी, पाकिस्तान से था एक इजिप्शियन से था, दोनों अपना रोज़गार चला रहे हैं माशाल्लाह और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल में फसी भाई ने इतना डिटेल से बता दी कि A to Z और सारे कॉन्सेप्ट की आपको जो अभी तक समझ आ जानी चाहिए। और अगर मज़ीद भी क्वेश्चन है तो फसी भाई भी यहाँ पे और मैं भी यहाँ पे हूँ, लेकिन वही चीज़ आप पूछ रहे होते जो हमने वीडियो में बताई होती है और दिखाई होती है, फिर भी वही चीज़ सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। लेकिन अगर वीडियो को जब केयरफुली लिसन करेंगे, जब भी आप वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, तो आप केयरफुली इसको सुना करें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। मैंने एक जैसे मैकेनिकल की वीडियो बनाई थी, मैंने उस बंदे से स्पेशली पूछा था, उसके पास 2-3 सर्टिफिकेशन और डिग्री थी, मैंने स्पेशली उस बंदे से पूछा था कि आपको किस बेस पे जॉब मिली, तो उसने कहा DI पे मिली। तो आगे से नीचे कुछ दिन बाद एक लड़के ने कमेंट किया था कि इसके पास तो बहुत सारी सर्टिफिकेशन है या डिग्रियाँ, इसको किस बेस पे जॉब मिली। तो मैंने कहा जी आप वीडियो में जाके देखिए, यही चीज़ मैं उससे पूछ चुका हूँ। यही प्रॉब्लम होती है कि हम वीडियो जो है वो सही से देखते नहीं, बस या तो फिर इधर उधर हमारा माइंड चला जाता है, या फिर आपको थॉरली टाइम देना पड़ता है भाई। वीडियोस ये कोर्स है भाई, समझे, ये ट्यूटोरियल्स हैं, ट्यूटोरियल्स है बिल्कुल फ्री। आपके पास अगर डेली 1 से 2 घंटा फ्री है तब आप वीडियो देखेंगे, नहीं जाते जाते या किसी के साथ हैंग आउट के चक्कर में जाते हुए आपको फ्री टाइम मिला, आपने वीडियो देख लिया और फिर धड़ल्ले से कमेंट कर लिया, हमारे लिए एक और काम जनरेट कर लिया। ठीक है, वो चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है जी। और आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगा
जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत बात है कि जब क्वेश्चन करें, नो डाउट क्वेश्चन करें। हमारी अपनी लाइक हम ये नहीं है कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट करना चाहते हैं तभी तो वीडियोस बनाते हैं, बट हमारी अपनी जॉब्स हैं, हम अपनी उसमें बिजी होते हैं। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे पहले पूरी जो वीडियोज़ हाँ हैं, जी। ठीक है, जिस भी चैनल पे आप अगर विजिट करें या जिसका भी फॉलो अप में आ रहा है आपके पास वीडियोस का, उसको चेक करें कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो है या